Finance Minister Nirmala Sitharaman is likely to offer income tax breaks for individuals in the Union Budget for FY26 as part of efforts to boost household spending and stimulate economic growth. While the exact changes to the new personal income tax regime will be finalized over the next few days. जो 2025 का बजट आ रहा है उसमें सबसे पहले तो महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जिसमें महिलाएं व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन सकें। जी, एक महिला उद्यमी के रूप में आप कार्य कर रही हैं, तो वो महिला उद्यमी के रूप में कार्य करते हुए कौन सी योजनाएं चाहती हैं कि आप महिला बजट, इस जो बजट है महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद हो सके? इसमें देखिए मैम, जैसे प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन उसका सीधा लाभ महिलाओं को मिल नहीं पाता। तो हम ऐसे चाहते हैं, महिला होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी योजनाएं चलाई जाएं जिसमें महिलाएं उसका डायरेक्ट रूप से लाभ ले सकें। उसमें जैसे वर्क फ्रॉम होम हो सकता है ना, अपने ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकते हैं, ऐसी योजनाएं इनको चलानी चाहिए। जी, और जो लोन वगैरह महिलाओं को मिलते हैं उसको देखते हुए कुछ और आर्थिक लाभ की मदद रखती है कि उम्मीद रखती हैं कि जैसे निर्मला सीतारमण खुद एक महिला है, तो एक महिला जो है वो दूसरी महिला को, उद्यमी को किस प्रकार फ़ायदा दे सकती है, इस बारे में कुछ चाहती हैं? अभी मैम लोन की फैसिलिटी में क्या होता है कि एक महिला को लोन लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जैसे कि महिलाओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है लोन के लिए, है ना, डायरेक्ट उन्हें लोन लेना नहीं पड़ता। तो अब ऐसी कुछ योजनाएं चलाई जाएं कि जिससे महिलाओं को इस लोन जो योजना है उसका काफ़ी अच्छे से बेनिफिट हो सके और डायरेक्ट वो लोन ले सके। मेरा नाम अंजलि नैयर है और मैं अपने इमिटेशन ज्वेलरी के स्टॉल्स लगाती हूँ। Discussions are currently on to increase the standard deduction for individuals, which was last revised to 75,000 rupees in the July 2024 budget. More on the government's agenda is to further raise the basic tax exemption limit from 3 lakh rupees and to rework the tax structure for personal income of up to 12 to 15 lakh rupees. जी मैडम, 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पारित होने वाला है, तो बजट को लेकर आप एज ए गृहिणी क्या अपेक्षाएं रखती हैं? बजट को लेके मुझे लगता है कि सरकार को जो है महिलाओं के सेल्फ डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उसके लिए कुछ योजनाएं या उनको लोन्स, ऐसी कुछ सुविधाएं उन्हें देनी चाहिए। गांव में रहने वाले या फिर शहरी जो लड़कियां हैं जो स्कूल में हैं, उनको स्कॉलरशिप्स या उनकी पढ़ाई के लिए जो प्रॉपर व्यवस्था है वो करनी चाहिए। दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जो आसमान छू रही है, घरेलू बजट उससे पूरा गड़बड़ा जाता है, तो उस महंगाई पे थोड़ी रोकथाम करनी चाहिए कि जो आम इंसान का जो जीवन है उनका बजट पूरा गड़बड़ा जाता है। मुझे लगता है इस तरीके से, प्लस कर में, टैक्स में, या फिर जो गांव की किसान महिलाएं हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं या योजनाएं चालू करनी चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष रूप से आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं के जो हाइजीन को लेकर के या इस चीज़ को लेकर के, महिलाओं के लिए जो अस्पताल में जो सुविधाएं होती हैं, मीन्स जो गांव में है या शहर में है, उनको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके डिलीवरी, उनकी और बच्चों के लिए कुछ योजनाएं या हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल करानी चाहिए गाँव के अंदर। आपका नाम? निशिता सुराना। This will require reworking the 20% tax slab in which currently those with 12 to 15 lakh rupees income fall. This revamp of the new personal income tax structure is expected to benefit everyone opting for it. Mint recently reported that discussions are on at the highest level and the extent of relief to be given will be finalized shortly. मैडम, 1 फरवरी को देखिए, बजट में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए, एज अ महिला मैं ये बताना चाहती हूँ कि केंद्रीय सरकार को महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे इंतजाम करने चाहिए, जिससे वो घर से बाहर निकलें तो वो सुरक्षित महसूस करें अपने आप को, है ना। सेफ्टी के पर्पस से उनके लिए हर लेवल पे उनके कोई ना कोई ऐसा वो बूथ हो या कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर हो कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो तुरंत ही उस नंबर को कांटेक्ट करे और उनको हेल्प मिल सके। दूसरा है कि बजट में महिलाओं के लिए कुछ ऐसा पारित हो कि फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो सके। ऐसा साथ में ये भी होना चाहिए कि उनके लिए वन स्टॉप सेंटर्स खोले जाए
ताकि उनकी सुविधा आसान हो सके, वो बहुत इजीली अप्रोचेबल हो। तीसरा मतलब महिलाएं आजकल चूंकि है ना बहुत ज़्यादा कामकाजी हो गई हैं, तो उनके लिए बाथरूम जगह जगह प्रोवाइड किए जाने चाहिए ताकि उनको कहीं भी जाने में प्रॉब्लम ना हो। मतलब यही सब है कि महिलाओं को लेकर उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाए। तो ये भी बात है कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो ऐसे कोई यूनिट स्थापित की जानी चाहिए केंद्रीय सरकार के द्वारा, और राजस्थान सरकार वो पारित करे उसे, है ना, ताकि उन जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है किसी लेडी के साथ, तो वहां पर वो यूनिट पहुंच के और उनको तत्काल सहायता कर सके। जी, आपका नाम और पद? मेरा नाम सविता रौतेला, मैं अभियोजन अधिकारी हूँ। At present, those with 3 to 7 lakh rupees income pay 5% tax in the new personal income tax regime, while those in the 7 to 10 lakh rupees range pay 10%, and those in the 10 to 12 lakh rupees range pay 15%. Those with 10 to 15 lakh rupees pay 20%, and income above this attracts 30% of income tax. This is as per the revised structure rolled out in the July 2024 budget. The bold move to revamp the individual income tax regime comes at a time economic growth is expected to moderate to 6.4% in the current financial year, below the post-pandemic average of 8.3% seen in the preceding 3 financial years. पहली बात तो स्टार्टअप को लेकर, स्टार्टअप को गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रिकग्निशन देना चाहिए, और प्लस हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है, यूथ इतना आगे बढ़ रहा है, प्लस यहाँ पर सारी एजुकेशन लेके वो बाहर जा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने। इसके बदले हमें इंडिया में ही उनके लिए ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें वो अपनी टैलेंट को शो कर सकें और इंडिया को ग्लोबली रिकग्नाइज करवा सकें। और दूसरी बात कि इंडिया को और गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि विमेन को लेकर बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे यूजुअली सारे फोरम्स पे जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर हाइजीन को लेकर बहुत इशू है, वॉशरूम्स को लेकर बहुत इशू है, और वो उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत कमी है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को अपना योगदान देना चाहिए। आपका नाम? मृदुला शर्मा। Industry bodies, Confederation of Indian Industry and the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry earlier this month called for income tax rate cuts to help increase the disposable incomes of individuals and boost household spending. While stability in the tax regime is a virtue that the government prefers, modifying the new tax regime again after last year's revision, that too in the early years of its third term in office, shows the urgency to stimulate consumption demand.